Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome on ST Academy. I hope you are doing your work so well. Today we are starting पेंटोज फास्फेट पाथवे. पेंटोज फास्फेट पाथवे होता क्या है? सबसे पहले हम ये जानेंगे कि एक अल्टरनेटिव पाथवे है फॉर द ऑक्सीडेशन ऑफ ग्लूकोज 6 फास्फेट इज कॉल्ड पेंटोज फास्फेट पाथवे. पेंटोज फास्फेट पाथवे को हम PPP पाथवे भी कहते हैं. PPP का क्या मतलब है कि पेंटोज फास्फेट पाथवे. इसको हम हेक्सोज मोनोफास्फेट शंट भी कहते हैं या फास्फोग्लूकोनेट पाथवे भी कहते हैं. अब हम जानेंगे कि ग्लाइकोलाइसिस और पेंटोज फास्फेट पाथवे में डिफरेंस क्या है. जो ग्लाइकोलाइसिस है या क्रिब साइकिल है, इसमें हम मोस्टली जनरेट करते हैं ATP, जबकि पेंटोज फास्फेट पाथ में हम NADPH को जनरेट करेंगे जो कि यूज़ होगी इलेक्ट्रॉन डोनर के तौर पर, यानी कि इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगी. और जो एंजाइम है पेंटोज फास्फेट पाथवे के, ये भी ग्लाइकोलाइसिस के एंजाइम की तरह साइटोसोल के अंदर प्रेजेंट होते हैं. पेंटोज फास्फेट पाथवे जो है हमारे लिए इम्पॉर्टेंट रखता है कुछ टिश्यू के लिए जो कि इन्वॉल्व हो रहे हैं लिपिड की बायोसिंथेसिस. ये टिश्यूज़ कौन से हैं? हमारे पास लीवर है, इसके बाद मेमोरी ग्लैंड है, एड्रिनल ग्लैंड है, इसके साथ एडिपोज टिश्यू है. इनके लिए ये ज़रूरी होता है. पेंटोज फास्फेट पाथवे जो है हमारे पास दो फेज़ रख रहा है, एक ऑक्सीडेटिव फेज़, दूसरा नॉन ऑक्सीडेटिव फेज़. जबकि हमारे पास ग्लाइकोलाइसिस का जो साइकिल था वो हमारे पास क्या रख रही थी? 3 फेजेज रख रही थी. एक है एनर्जी इन्वेस्टमेंट फेज, उसके बाद है एनर्जी स्प्लिटिंग फेज जहाँ पे दो हिस्सों में डिवाइड हो गई थी फ्रक्टोज 1,6-20 फास्फेट. इसके बाद थर्ड हमारे पास क्या थी? एनर्जी जनरेशन फेज. लेकिन पेंटोज फास्फेट पाथवे में हमारे पास एक ऑक्सीडेटिव फेज है, दूसरी नॉन ऑक्सीडेटिव फेज. ऑक्सीडेटिव फेज जो है इसमें हम ग्लूकोज 6 फास्फेट को कन्वर्ट करेंगे पेंटोज शुगर में और साथ में हम प्रोड्यूस करेंगे NADPH. और नॉन ऑक्सीडेटिव फेज है, इसमें हम पेंटोज शुगर जो हमने ऑक्सीडेटिव फेज में बनाई थी उसको कन्वर्ट कर देंगे हेक्सोज में, यानी कि 5 कार्बन शुगर को हम 6 कार्बन शुगर में दोबारा कन्वर्ट कर देंगे. अब हम स्टार्ट करते हैं पेंटोज फास्फेट पाथवे. अगर अभी तक गाइस आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें ताकि मेरी आने वाली हर नई वीडियो आप तक पहुंच सके. और वीडियो के पसंद आने की सूरत में वीडियो को लाइक भी कर दें और साथ में कमेंट भी दे दें. अब हम स्टार्ट करते हैं पेंटोज फास्फेट पाथवे. पेंटोज फास्फेट पाथवे जो है हमारा स्टार्ट होगा ग्लूकोज 6 फास्फेट से. इसके बाद हम ग्लूकोज 6 फास्फेट पे डीहाइड्रोजिनेज एंजाइम एक्ट करवाएंगे और साथ में हम यूटिलाइज करेंगे NADP पॉजिटिव और प्रोड्यूस करेंगे NADPH प्लस हाइड्रोजन आयन. ये जो प्रोडक्ट हैं ये हमारे पास कहाँ से जाके NADP पॉजिटिव रिएक्ट करेगा ग्लूकोज 6 फास्फेट के साथ. जो ग्लूकोज 6 फास्फेट है जब NADP के साथ रिएक्ट करेगा तो 2 हाइड्रोजन आयन NADP को दे देगा तो हमारे पास बन जाएगा NADPH प्लस हाइड्रोजन आयन. तो इससे जब ग्लूकोज 6 फास्फेट इसे 2 हाइड्रोजन आयन दे देगा तो हमारे पास प्रोड्यूस हो जाएगा 6 फास्फोग्लूकोलेक्टोन. नेक्स्ट ट्रांसफ़र होगा हाइड्राइड आयन का कार्बन नंबर 1 से ग्लूकोज 6 फास्फेट का NADP की तरफ, तो हमारे पास प्रोड्यूस होगा NADPH और साथ में जो प्रोडक्ट बनेगा 6 फास्फोग्लूकोलेक्टोन. इसके बाद हम एंजाइम रिएक्ट करवाएंगे 6 फास्फोग्लूकोलेक्टोनेज एंजाइम एक्ट करवाएंगे और साथ में हम वाटर इंटर करेंगे और उसमें से हाइड्रोजन आयन रिमूव कर लेंगे. ये जो वाटर हम इंटर करेंगे ये 6 फास्फोग्लूकोलेक्टोन की फर्स्ट कार्बन के साथ जाकर अटैच हो जाएगा हाइड्रॉक्सिल ग्रुप इसका, और वाटर का हाइड्रोजन आयन हम रिलीज कर लेंगे तो हमारे पास जो प्रोडक्ट बनेगा 6 फास्फोग्लूकोनेट बन जाएगा. ये जो हाइड्रॉक्सिल आयन वाटर से आया है कार्बन नंबर 1 6 फास्फोग्लूकोलेक्टोन के साथ अटैच होगा और हमारे पास प्रोड्यूस हो जाएगा 6 फास्फोग्लूकोनेट. नेक्स्ट हम एंजाइम रिएक्ट करवाएंगे 6 फास्फोग्लूकोनेट डीहाइड्रोजिनेज और साथ में हम रिलेट करेंगे कार्बन डाइऑक्साइड और यूज़ करेंगे NADP पॉजिटिव को और प्रोड्यूस करेंगे NADPH प्लस हाइड्रोजन आयन. तो हमारे पास जो एक 6 कार्बन कंपाउंड था वो चेंज हो जाएगा 5 कार्बन शुगर में, राइबोलोज 5 फास्फेट में. यह एक शुगर है तो इस वजह से इसके तमाम हाइड्रॉक्सिल ग्रुप हम एक साइड पे रखेंगे और हाइड्रोजन ग्रुप जो है वो एक साइड पे रखेंगे तो हमारे पास प्रोड्यूस हो जाएगा राइबोलोज 5 फास्फेट. अब यहाँ तक हमारी क्या है, ग्लूकोज 6 फास्फेट से हमने एक पेंटोज शुगर तैयार कर ली तो हमारी ऑक्सीडेटिव फेज ख़त्म हो गई.
अब हमारी स्टार्ट हो जाएगी नॉन ऑक्सीडेटिव फेज। यहाँ से हम पेंटोज शुगर को अब कन्वर्ट करेंगे हेक्सोज शुगर में। राइबोलोज 5 फास्फेट पे हम दो डिफरेंट एंजाइम रिएक्ट करवाएंगे। एक एंजाइम जो रिएक्ट करवाएंगे वो है राइबोलोज 5 फास्फेट आइसोमेरेज। जब आइसोमेरेज हम रिएक्ट करवाएंगे तो हमारे पास प्रोड्यूस हो जाएगा राइबोज 5 फास्फेट शुगर बन जाएगी। इसका मतलब ये हुआ कि जब हमने आइसोमेरेज रिएक्ट करवाया तो हमारे पास एक कीटो शुगर कन्वर्ट हो गई एल्डो शुगर में। इसके बाद दूसरा हम एंजाइम रिएक्ट करवाएंगे राइबोलोज 5 फास्फेट एपिमरेज। जब एपिमरेज हम रिएक्ट करवाएंगे तो हमारे पास प्रोड्यूस हो जाएगा जाइलोलोज 5 फास्फेट। फर्दर जो हमारे पास राइबोज 5 फास्फेट बना और जाइलोलोज 5 फास्फेट बना तो इसके ऊपर हम एंजाइम रिएक्ट करवाएंगे ट्रांसकीटोलेज। कीटोलेज रिएक्ट कराएंगे और साथ में हम ऐड करेंगे थायोमाइन पायरोफास्फेट। अब ये हमारे पास राइबोज 5 फास्फेट ये 5 कार्बन शुगर, इसके बाद जाइलोलोज 5 फास्फेट ये भी 5 कार्बन शुगर, 5 और 5 मिलाकर हमारे पास कितनी कार्बन हो गई? 10 कार्बन हो गई, 10 कार्बन शुगर। तो जब हम ट्रांसकीटोलेज एंजाइम रिएक्ट करवाएंगे तो ये दो में डिवाइड हो जाएगा। एक हमारे पास बन जाएगा ग्लाइसर एल्डिहाइड 3 फास्फेट, ये 3 कार्बन कंपाउंड बन गया। साथ में हमारे पास बन जाएगा सीडो हेप्टोलोज 7 फास्फेट, ये 7 कार्बन है। 7 कार्बन और 3 कार्बन कुल मिला के हमारे पास 10 कार्बन हो गई, तो कार्बन नंबर हमारे पास पूरे हो गए। फर्दर सीडो हेप्टोलेज 7 फास्फेट और ग्लाइसर एल्डिहाइड 3 फास्फेट आपस में रिएक्ट करेंगे और हम एंजाइम रिएक्ट करवाएंगे ट्रांस एल्डोलेज एंजाइम हम एक्ट करवाएंगे तो हमारे पास प्रोड्यूस हो जाएंगे दो कंपाउंड, एक इरिथ्रोज 4 फास्फेट, दूसरा फ्रक्टोज 6 फास्फेट। यानी कि हमारे पास पीछे एक एल्डो शुगर थी, दूसरी कीटो शुगर थी। फिर भी हमने जब एल्डोलेज एंजाइम एक्ट करवाया तो एक हमारे पास एल्डो शुगर है, दूसरी कीटो शुगर है। इसके बाद जो हमारे पास एल्डो शुगर है इरिथ्रोज 4 फास्फेट वाली, ये फर्दर रिएक्ट करेगी जाइलोलोज 5 फास्फेट के साथ और हम एंजाइम एक्ट करवाएंगे ट्रांसकीटोलेज, तो हमारे पास फिर दो प्रोडक्ट प्रोड्यूस होंगे। एक हमारे पास एल्डो का होगा, दूसरा कीटो का होगा। जो कीटो का बनेगा वो होगा फ्रक्टोज 6 फास्फेट। इसके बाद जो हमारे पास एल्डो शुगर का बनेगा वो है ग्लाइसर एल्डिहाइड 3 फास्फेट। क्योंकि इरिथ्रोज 4 फास्फेट हमारे पास क्या है? 4 कार्बन कंपाउंड और जाइलोलोज 5 फास्फेट 5 कार्बन कंपाउंड। टोटल हमारे पास कितने कार्बन कंपाउंड हो गया? 4 + 5 हमारे पास 9 कार्बन कंपाउंड हो गया। तो अब हमने 9 कार्बन कंपाउंड तैयार करना था। एक फ्रक्टोज 6 फास्फेट 6 कार्बन कंपाउंड तैयार हो गया, दूसरा ग्लाइसर एल्डिहाइड 3 फास्फेट 3 कार्बन कंपाउंड। 6 + 3 करेंगे तो 9 कार्बन कंपाउंड पूरा हो जाएगा। इसके बाद ग्लाइसर एल्डिहाइड 3 फास्फेट ग्लाइकोलाइसिस के रिवर्स प्रोसेस में चला जाएगा। जब वो रिवर्स प्रोसेस में जाएगा तो हमारे पास प्रोड्यूस हो जाएगी फ्रक्टोज 6 फास्फेट, यानी कि दो ग्लाइसर एल्डिहाइड आपस में रिएक्ट करेंगे और हमारे पास प्रोड्यूस हो जाएगा फ्रक्टोज 6 फास्फेट। ये जो फ्रक्टोज 6 फास्फेट बना ये फर्दर ग्लाइकोलाइसिस के रिवर्स प्रोसेस में जाएगा तो हमारे पास बन जाएगा ग्लूकोज 6 फास्फेट। जब ग्लूकोज 6 फास्फेट बन जाएगा तो ये साइकिल पेंटोज फास्फेट पाथवे का दोबारा स्टार्ट हो जाएगा। तो जो हमारे पास प्रिंसिपल प्रोडक्ट बने हैं पेंटोज फास्फेट पाथवे के, वो हमारे पास क्या है? एक राइबोज 5 फास्फेट और उसके साथ NADPH। NADPH जो है ये यूज़ होगा इलेक्ट्रॉन डोनर के तौर पर फैटी एसिड में, स्टीरॉयड है, कोलेस्ट्रॉल है, लिपिड वगैरह में। NADPH जो हमारे पास प्रोड्यूस हुआ है वो फर्दर यूज़ हो सकता है अगेंस्ट द डैमेजिंग इफेक्ट ऑफ ऑक्सीजन रेडिकल इन द सेल। जो सेल में ऑक्सीजन रेडिकल हैं उनके खिलाफ डैमेजिंग इफेक्ट को काउंटर करता है, यानी कि उनके खिलाफ एक्शन परफॉर्म करता है। इसके बाद जो पेंटोज शुगर हमारे पास पेंटोज फास्फेट पाथवे में बनी है वो फर्दर यूज़ होगी न्यूक्लिक एसिड बनाने में और साथ में कोएंजाइम। और जो ये हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस हुई है ये यूज़ होगी प्लांट के पास, वो कार्बन डाइऑक्साइड को फिक्स कर लेंगे। तो ये था आज का हमारा टॉपिक। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।